अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इरफान और आप देख रहे हैं इरफान वेंचर्स। आज हम बाकू के एक ऐसे शाहकार को दरियाफ्त करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में अपनी मिसाल अब है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हैदर अल्फ सेंटर की। बाहर से ये इमारत बिल्कुल किसी बहते हुए दरिया या समंदर की लहरों की तरह महसूस होती है। इसमें कोई सीधी लकीर नहीं है, हर चीज गोलाई में है। ये दरअसल आज़रबाईजान की सकाफत और रवायात की अक्कासी भी करता है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा नजर आता है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, एक सुकून और खामोशी का एहसास होता है। ये सफ़ेद चमकदार दीवारें, हल्की रोशनी और बहती हुई खमदार साख्त, यूं लगता है जैसे आप किसी ख्वाब में आ गए हों। हर तरफ जदीद फिन तामीर का जादू नजर आता है। आउदर अल्फ मरकज को मशहूर मेमार ज़ोहा हदीद ने डिज़ाइन किया था। उनका मकसद ये था कि इस इमारत में कोई सीधी लकीर न हो, बल्कि हर चीज़ कुदरती बहाव में हो। इसीलिए ये इमारत दुनिया की चंद अनोखी तमीरात में शुमार होती है। ये खूबसूरत खम रोशनी का तवाज़ुन और खुला हुआ माहौल, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता है। गाड़ी जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि फिन का एक नमूना है। जी हाँ, मेरे साथ खड़ी है पोर्शे 356 SC कूप, पेयोश 356 SC कूप, मॉडल 1965। इसे देखकर आपको फौरन ही एक सहरसा महसूस होगा। ये पोर्शे की तारीख का एक ऐसा बाब है जिसने इस कंपनी को एक अफसानवी मकाम तक पहुंचाया। तस्वीर में नजर आने वाला ये मुजस्समा मारियन के फिन पारों के सिलसिले ए वजूद की तामन्नो उआ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बीइंग से ताल्लुक रखता है। ये फिन पारा मशहूर मैक्सिकन मुजस्समा साज खारुख मारियन की तख्लीक है। मुजस्समे में मौजूद दो मुतजाद अनासिर, पैर, आरजू और रूहानी परवाज, और लंबी नाक के साथ सेल्फी, झूठ और खुद पसंदी की अलामत, जदीद मुआशरे पर गहरी तनकीद करते हैं। ये फिन पारा इस बात की निशानदेही करता है कि आज का इंसान अपनी हकीकी तरक्की और रूहानी बुलंदी की बजाय बरक़ी मवासलाती आलात, टेक्नोलॉजी और अपनी ज़ात की नुमाइश सोशल मीडिया पर में इस कदर खो गया है कि वो अपने वजूद के झूठे हिस्सों को ही हकीकत समझ बैठा है। ये फिन पारा बेलारूस से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मुजस्समा साज आंद्रे ओसतशूफ की तख्लीक है। चिल्ड्रन ऑफ दी सन इंसान को उम्मीद, तवानाई और रोशन मुस्तकबिल की अलामत के तौर पर पेश करता है। ये उन्वान इस ख्याल को जन्म देता है कि इंसान फितरत और कायनात की मुस्बत कुव्वतों से जवा हुआ है और उनसे ताकत हासिल करता है। ये फिन पारा इंसानी रूह की मासूमियत और अबदी खूबसूरती को जाहिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये मुजस्समा, जिसे अवाम में रूफ का आदमी व उसके सब्ज रंग और जसामत की वजह से सब्ज देव भी कहा जाता है। ये मुजस्समा आज़रबाईजान के मकामी और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुजस्समा साज आलम कासमोफ एक और ज़राए के मुताबिक त्वर मोहम्मदोफ की तख्लीक है। फिन पारा मरकज़ के अंदरूनी ढांचे की जदीदियत और खला में तसलसल स्पीस कांटनोटी को तक़वियत देने के लिए रखा गया। रिशाद अली इकब्रूफ आज़रबाईजान के एक मुनफरिद और तख्लीकी फनकार हैं जिन्होंने रोशनी और साए के जरिए फिन इजहार की एक नई जिहत मुतारफ कराई। रिशाद अली इकब्रूफ आम अशिया जैसे लोहे के टुकड़े, लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक और रोज़मर्रा इस्तेमाल की बेकार चीज़ों को एक ख़ास तरतीब में रखते हैं। बज़ाहिर ये बेतरतीब चीज़ें लगती हैं, मगर जब उन पर एक मखसूस ज़ाविये से रोशनी डाली जाती है तो दीवार पर एक मुकम्मल और खूबसूरत साया बन जाता है। कभी वो किसी इंसान की तस्वीर बुनती है, कभी कोई शहर का मंजर और कभी कोई तहरीर। रिशाद अली इकब्रूफ का फिन दरअसल ये पैगाम देता है कि दुनिया में हर चीज़ का एक छुपा हुआ पहलू होता है और कभी कभी सच्चाई सिर्फ रोशनी के ज़ाविये से सामने आती है। इस वक्त में मौजूद हूँ हैदर अल्फ मरकज़ के इस हिस्से में जहाँ बाकू शहर की मशहूर और तारीख़ी इमारतों के खूबसूरत मॉडल्स रखे गए हैं। ये जगह वाकई फिन तारीख़ और खूबसूरती का मजमुआ है। हर मॉडल इतनी बारीकी और मोहब्बत से बनाया गया है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। यहाँ बाकू की जदीद इमारतें, तारीख़ी मकामात और मशहूर यादगारें सब एक ही जगह दिखाई गई है। यूं महसूस होता है जैसे पूरा बाकू एक ही हाल में समेट दिया गया हो। ये तमाम मॉडल्स जदीद टेक्नोलॉजी और हाथ की कारीगरी का नतीजा है। हर इमारत को ऐन असल शक्ल में पेश किया गया है ताकि नाजरीन बाकू की असल शनाख्त को महसूस कर सके। ये हिस्सा दरअसल एक तालीमी और सकाफती मंजरनामा है जो आज़रबाईजान के माजी, हाल और मुस्तकबिल की झलक दिखाता है। जब आप इन मॉडल्स को देखते हैं तो महसूस होता है कि बाकू शहर सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है। ये मॉडल्स बताते हैं कि एक कौम कैसे अपने माजी को संभाल कर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। मुझे यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरे बाकू का सफ़र एक ही लम्हे में कर रहा हूँ। दोस्तों,
हैदर अल्फ मरकज का ये हिस्सा वाकई दिल को छू लेने वाला है। ये सिर्फ मॉडल्स नहीं बल्कि एक ख्वाब है, एक फख्र है और एक याद है कि खूबसूरती हमेशा मेहनत और जज्बे से जन्म लेती है। हैदर अल्फ मरकज के अजायब घर का एक अहम हिस्सा साबिक सदर हैदर अल्फ आलियव की इस्तेमाल शुदा मर्सिडीज बेंज 600 SEL और मर्सिडीज बेंज 600 SEL पिलमैन 600 सेल एंड पुलमन हैं। ये दोनों गाड़ियां न सिर्फ अपनी शानदार जर्मन इंजीनियरिंग और मजबूत साख्त की बदौलत मुमताज़ हैं, बल्कि ये आज़रबाईजान की आज़ादी के बाद के अहम सिफारती और रियासती दौर की तारीखी गवाह भी है। इनमें से खुसूसन पिलमैन लिमोजीन अपनी बढ़ी हुई लंबाई, पुरतयुश अंदरूनी हिस्सा और आला हिफाजती तदाबीर की वजह से ख़ास अहमियत रखती थी, जो सदर के लिए मौजू थी। मरकज में इन शाही सवारियों की नुमाइश ज़ायरीन को कौम के कायद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मुल्क की सियासी तारीख़ के एक अहम बाब का करीब से मुशाहिदा करने का मौका फराहम करती है। हैदर अल्फ मरकज में नुमाइश के लिए रखी गई एक और काबिले दीद गाड़ी ज़नल ज़िल 41047 है। ये गाड़ी अपनी सोवियत तारीख़ की वजह से ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के दौर में तैयार करदा एक आला रियासती लिमोजीन थी और आम तौर पर सोवियत रहनुमाओं के ज़ेरे इस्तेमाल रही। इसका मरकज़ में मौजूद होना आज़रबाईजान की सियासी तारीख़ में एक अहम दौर की नुमाइंदगी करता है, यानी सोवियत दूर से आज़ादी और जदीद रियासत में मुंतकली का सफ़र। हैदर अल्फ मरकज की तारीखी गाड़ियों की नुमाइश में चाय का गाज 13 की मौजूदगी सोवियत दूर की अजमत और रियासती तशख़्ख़ुस की नुमाइंदगी करती है। ये शानदार लिमोजीन, जिसे 1959 से 1981 के दरमियान तैयार किया गया, अपने दौर में सिर्फ सोवियत पार्टी के आला रहनुमाओं और आला सरकारी अहलकारों के लिए मखसूस थी, जिसकी वजह से ये आम गाड़ी नहीं बल्कि इख्तियार और मर्तबे की अलामत समझी जाती थी। हैदर अल्फ मरकज के अजायब घर में एक सलोकी कुत्ते का मुजस्समा भी नुमाइश के लिए रखा गया है, जो अपनी फनकाराना नज़ाकत और तारीखी गहराई की बना पर ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। ये मुजस्समा कांसी या किसी और धात से बना हुआ सलोकी नस्ल के बुलंद कामत, खूबसूरत और शिकारी वक़ार की नुमाइंदगी करता है। ये नस्ल इलाकाई तहजीबी मीरास और रिवायती शिकारी तरीक़ों की अलामत है। हैदर अल्फ मरकज के तारीखी और सकाफती मजमूए में शामिल एक काबिल ज़िक्र फिनपारा भैंस के सर का मुजस्समा बफलो हेड मॉडल है। ये मॉडल आज़रबाईजान के कदीमी सकाफती वर्से और इस खित्ते की रिवायती आराइश और ज़ेबाइश के पहलुओं को उजागर करता है। तारीखी तौर पर इस इलाके में मुख्तलिफ जानवरों के सर, जिनमें भैंस भी शामिल है, ताकत, ज़रख़ेज़ी और खुशहाली की अलामत समझे जाते थे और उन्हें घरों आ अहम इमारतों में सजाया जाता था। हैदर अल्फ मरकज में मौजूद नुमाइशों में से एक मुनफरिद और ख्याली फिनपारा घर वाली कार का मॉडल होम कार मॉडल है, जो कि एक तस्वरी तख्लीक कंसेप्चुअल क्रिएशन है। ये मॉडल एक आम गाड़ी के ढांचे पर एक छोटे और मुकम्मल रिहायशी मकान को नस्ब करके बनाया गया है, जो आज़ादी, सफ़र की ख्वाहिश और घूमते फिरते घर के जदीद तस्वुर को पेश करता है। तो दोस्तों, ये था बाकू के हैदर अल्फ मरकज का हमारा सफ़र। इस इमारत की खूबसूरती, बनावट और जदीदियत ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा है। यहाँ आकर एहसास होता है कि फ़िन, सकाफत और तारीख़ को कितनी नज़ाकत से एक लड़ी में परोया जा सकता है। अगर आपने इस सफ़र से लुत्फ़ उठाया है और आपको आज़रबाईजान की ये झलक पसंद आई है, तो इरफान वेंचर्स को अपनाए बगैर मत जाइएगा। नीचे आकतबास सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ वाली घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी अगली मंजिल अब से छूट ना जाए। अपनी राय और मोहब्बत का इजहार तबसरों कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी राय पढ़ने का मुंतज़िर रहूंगा। अगली बार किसी नए मुल्क, किसी नई कहानी और किसी नए मंजर के साथ आपका मेज़बान इरफान आपसे फिर मुलाकात करेगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।